आज हमने टॉपिक लिया है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल्स ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि जो हम रोज़ की ज़िंदगी में देखते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई नंबर लिया x, तो x क्या है? तो x एक पॉलिनोमियल है। अगर आपने कोई नंबर लिया 5, तो 5 भी क्या है? एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है, ऐसे कहा तो भी चलेगा। तो यहाँ क्या है कि ये हम इसको 1x लिख सकते हैं। वैसे ये जो 5 है, 5 को हम क्या लिख सकते हैं? x⁻0 लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ एक नंबर है और यहाँ एक वेरिएबल है। तो जहाँ भी आपको एक मिनिमम 1 नंबर मिलेगा, एक नंबर मिलेगा और एक वेरिएबल मिलेगा। तो नंबर को हम कांस्टेंट कहेंगे और जो ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल को तो हम वेरिएबल कहेंगे। तो वेरिएबल अलग अलग हो सकते हैं। तो यानी कि x⁻0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यानी कि 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 × x⁻0 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अगर हम दूसरा कोई नंबर लेते हैं, दूसरा मान लीजिए अगर हमने लिया 2x + 5, तो tx + 5 क्या है? तो ये भी एक पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो ये इधर क्या हो जाएगा? ये x⁻0 है, यहाँ x⁻1 है। तो एग्जैक्टली हमें क्या देखना है कि टोटली जब भी हम ये करते हैं, तो ये जो वेरिएबल है, तो वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? निगेटिव नहीं आना चाहिए, और दूसरा कोई फ्रैक्शन या रैशनल नंबर नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए हमने यहाँ x लिखा है, तो x ये पॉलिनोमियल क्या है? तो x ये मोनोमियल हो गया। x क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। वैसे ही अगर हमने x + x² लिखा तो क्या हो जाएगा? देखो, x² में आप x नहीं ऐड कर सकते क्योंकि आपको पता नहीं कि x की वैल्यू क्या है और x² की वैल्यू क्या है। तो इसमें 2 टर्म इन्वॉल्व है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया बाइनोमियल हो गया। वैसे ही अगर हमने कोई और एक टर्म लिया, मान लीजिए x² लिया और x + x लिया +5 लिया, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो हमने इधर इसको कांस्टेंट ले लिया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया ट्राइनोमियल हो गया। तो ट्राइनोमियल यानी कि इसमें 3 नंबर्स है या 3 अलग अलग एग्जैक्टली क्वांटिटीज है, हम ऐसे कह सकते हैं। अगर मान लीजिए 3 से ज़्यादा है तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। इसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। इवन हम 3 के साथ भी क्या है, 3 के साथ भी जो नंबर बनता है उसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। डिपेंड कि एग्जैक्टली आपके बुक में क्या लिखा है। तो हमें जो एग्जैक्टली पढ़ना है, तो हम इसको भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं, इवन इसको भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ये तो बाइनोमियल है मान लीजिए। लेकिन मान लीजिए ये जो टर्म है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल से हम उसको क्या कह सकते हैं? ट्राइनोमियल से हम उसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। किसी किसी बुक में ट्राइनोमियल अलग टर्म दिया है, इसके लिए हमने ट्राइनोमियल अलग से डिफाइन करके दिया है। एक्स क्या है? तो वेरिएबल है, और ये वाई क्या है? तो कांस्टेंट है। टर्म क्या लिया? y + 1 + y, y + 1/5 y। तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y² + 1 / y। तो इस केस में अगर देखिए ये एग्जैक्टली अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये ऊपर नहीं जा पाएगा। यानी कि अगर ये y को अगर ऊपर भी लेना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा? y² + 1। अगर इसको अगर हम ऊपर रखते हैं तो ये हो जाएगा y⁻⁻1। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि इसकी पावर आ रही है निगेटिव। तो अगर इसकी पावर निगेटिव आ जाएगी, यानी कि अगर हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो मान लीजिए y आ गया। लेकिन जब इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या जा रहा है? y⁻1 आ रहा है। तो हमें जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर कभी भी निगेटिव नहीं चाहिए, तभी हम उसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अगर मान लीजिए वेरिएबल का पावर मान लीजिए निगेटिव आ गया, या इवन फ्रैक्शनल आ गया, या कोई रैशनल नंबर आ गया, तो उस केस में हम उसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम दूसरी कोई एग्जांपल लेते हैं, 2 - 5 √x। तो अगर हम √x को लिखते हैं तो √x को कैसे लिख सकते हैं? 2 - 5 x⁻²। तो इस केस में भी क्या है कि x की पावर देखिए क्या आ गई है? एक फ्रैक्शन आ गई है, या आप उसको कह सकते हैं कि एक रैशनल नंबर आ गया। तो ये भी क्या है? तो ये भी क्या हो, ये एक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए, तो हमें लिखा है x² + 7x - 9। तो ये देखिए ये 100% पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर क्या है? x की 2 + 2 है, इसकी पावर 1 है, और इसकी पावर क्या है? तो x⁻0 है। तो हमें क्या चाहिए? पावर निगेटिव नहीं चाहिए, या रैशनल नंबर नहीं चाहिए, रैशनल नंबर नहीं चाहिए, यानी कि p/q के फॉर्म में हमें नहीं चाहिए। ये दो बातें अगर मान लीजिए आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करता है तो हम उसको क्या कह सकते हैं?
तो उसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो पॉलिनोमियल के केस में एग्जैक्टली हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आपकी हम जो पढ़ते हैं तो उसमें मान लीजिए जनरली क्या होता है कि हमें एक्स स्क्वेयर वाले की टर्म के साथ हमें पॉलिनोमियल पढ़ाए जाते हैं हमारे बुक में। जो एक्स स्क्वेयर वाला टर्म है, एक्स स्क्वेयर है मान लीजिए 2x है, मान लीजिए 3 है, ऐसा कोई एग्जांपल हमने लिया, तो ये क्या बनेगा, जब इसकी पावर 2 रहती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अगर मान लीजिए एक्स क्यूब के साथ हमने स्टार्ट किया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, सपोज ऐसा किया, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक। ये उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है तो वही पॉलिनोमियल का नाम बन जाता है। अगर हमने मान लीजिए एक्स प्लस 5 ले लिया तो इसकी पावर कितनी है, 1, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लीनियर ऐसे कहते हैं। एग्जाम्पल देख रहे हैं 2m⁻² प्लस 7m-5, तो ये पॉलिनोमियल हो सकता है क्या। तो देखिए अगर हम इसको, अगर इसकी पावर तो निगेटिव आ रही है तो ये क्या नहीं हो सकता है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी हमारे पास जो वेरिएबल दिए है तो वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, एक तो 0 होनी चाहिए या पॉजिटिव होनी चाहिए और होल नंबर होने चाहिए। तो हमें एग्जैक्टली निगेटिव पावर नहीं चलेगी। लेकिन अगर हमें ऐसा दिया रहता था 2/m⁻² प्लस 7m-5, तो अगर ये जो माइनस पावर नीचे लिखी है अगर हम इसको ऊपर रख देते तो क्या हो जाएगा, 2m² प्लस 7m-5। तो इस केस में देखिए इसकी पावर पॉजिटिव आ गई है, इसकी भी पावर एग्जैक्टली 1 है और इसकी पावर क्या हो जाएगी, मान लीजिए m है ये वेरिएबल, तो m⁻²0, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो ये एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अगर हम m³ का एग्जांपल लेते हैं तो इसमें m क्या है, ये m हमारा वेरिएबल है, तो इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो इस केस में इसका कोएफिशिएंट क्या आ गया, कोएफिशिएंट आ गई उसकी, इसका कोएफिशिएंट आ गया 1। हाँ, तो इसमें हमारा वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल का जो हमें दिया है वो है, ये है m। हाँ, तो अगर हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए -3/2 प्लस m -√3 m³। तो यहाँ x⁻² जो 0 है, यानी ये टर्म, सॉरी m है तो हमें m लिखना पड़ेगा, m⁻² है, तो उसका कोएफिशिएंट क्या आ गया, उसका कोएफिशिएंट आ गया -3/2। m जो है उसका कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, 1 यहाँ से, और जो m³ है तो m³ का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, -√3 आ जाएगा। तो ऐसे हमें कोएफिशिएंट ढूंढ के लिखने होते हैं। फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल लेते हैं हम, -2/3 m³ -5m² प्लस 7m-1। तो अगर हम ये केस लेते हैं तो m³ जो है उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा -2/3, जो m² है तो m² का कोएफिशिएंट हो जाएगा -5, वैसे m है, m का कोएफिशिएंट हो जाएगा +7, और ये जो है m⁻0 तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये तो माइनस दिया है, तो ये जो m⁻2 ये है तो उसका हो जाएगा -1। प्रॉब्लम क्या लिया है, राइट अ मोनोमियल विद डिग्री 7। तो मोनोमियल यानी हमें क्या लिखना है, तो एक ही नंबर लिखना है। तो एग्जैक्टली एक नंबर लिखना है तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं मोनोमियल। मान लीजिए हमने लिखा x⁻7, ये भी चल जाएगा, या अदरवाइज हमने लिखा 5x⁻7, तो ये भी एक नंबर ही पकड़ा जाएगा। जो डिग्री की बात करें तो डिग्री जो भी उसकी पावर है उसको हम डिग्री कहेंगे। या मान लीजिए हमने लिखा -9x⁻7, ये भी चल जाएगा। तो ये अलग अलग जो ये है, इवन आप कोएफिशिएंट आप फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, तो -3/2 x⁻7 ऐसे भी लिख सकते हैं, या -3/2 x⁻7 ऐसे भी लिख सकते हैं। इवन आप लिख सकते हैं √2 x⁻7, ये अलाउड है। आपका जो कोएफिशिएंट होता है वो कोएफिशिएंट अगर निगेटिव है, फ्रैक्शन है, हाँ, इवन कोई रैशनल नंबर है तो भी चल जाएगा, इवन इरेशनल नंबर है तो भी चल जाएगा। लेकिन जो आपका वेरिएबल है तो वेरिएबल की पावर मिनिमम 0 होनी चाहिए और होल नंबर होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर हमें फॉर एग्जांपल कोई लिखना है बाइनोमियल विद डिग्री 35, हमें क्या लिखना है, बाइनोमियल लिखना है विथ डिग्री 35। तो डिग्री 35 कैसे लिख सकते हैं, हमने लिखा x⁻35 प्लस x⁻34। तो हाईएस्ट जो होती है पावर वही हमारी डिग्री होती है। दूसरा हम कर सकते हैं m⁻35
प्लस एम रेस टू 0, ये भी चल जाएगा। तो इसमें भी हाईएस्ट जो ये है पावर वही देखी जाएगी। तो बाइनोमियल विथ डिग्री 35 और क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स रेस टू 35 प्लस एक्स रेस टू, हमें बाइनोमियल लिखना है तो एक्स रेस टू 34 हो गया, मान लीजिए 33 लिख दिया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स रेस टू 35 प्लस एक्स रेस टू 2, ये भी लिख सकते हैं, या इवन एक्स रेस टू 35 प्लस एक्स रेस टू 3, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपको क्या दो टर्म सिर्फ ऐड करने थे, इतना ही आपको इसमें करना था। नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, ट्राइनोमियल लिखना है विद डिग्री 8। तो ट्राइनोमियल लिखना है तो हमें तीन हमें क्वांटिटी ऐड करनी है। तो अगर हम इसको डिग्री एक्स रेस टू 8 लिखते हैं, एक्स रेस टू 7 लिखते हैं एंड एक्स रेस टू सपोज 6 लिखते हैं, ये चल जाएगा। या अदरवाइज एम रेस टू 8 लिखा या कुछ उसका कोएफिशिएंट लिखा, माइनस मान लीजिए 2 रेस टू एम रेस टू सपोज 6 लिख दिया प्लस 5 लिख दिया, तो चल जाएगा। तो जो भी आपके हाईएस्ट पावर है उसको ही हम क्या है ना, उस पॉलिनोमियल की डिग्री पकड़ी जाएगी। इवन आपका वेरिएबल आप वाई ले सकते हैं, उधर आपने लिखा √2 इंटू वाई रेस टू 8 प्लस 10y प्लस सपोज 2 किया, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। अगर और एग्जांपल हम लेते हैं तो √3/2, अगर हम उसको माइनस में लेते हैं वाई रेस टू 8 तो फिक्स आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ हमें बोला है ट्राइनोमियल विद डिग्री 8। प्लस हमने क्या किया, वाई रेस टू 4 लिखा प्लस वाई रेस टू सपोज 0 लिखा या 1 लिखा, तो ये भी हमारा ट्राइनोमियल हो गया। इसमें और ध्यान देने जैसी बात क्या है, मान लीजिए कभी आपने ए स्क्वायर लिया, उसमें अगर आपने ए ऐड करने की कोशिश की पॉलिनोमियल्स में, तो जिसकी सेम डिग्री है तो उसमें हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए 3a² प्लस 2a² किया, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपको वैल्यू 5a² दे देगा, इसमें आप एडिशन कर सकते हैं। वैसे ये मान लीजिए अगर आपने a³ लिया प्लस a² लिया प्लस a लिया, तो आप इन तीनों को ऐड नहीं कर सकते, तो ये ट्राइनोमियल बन गया। और इसको आप ऐड भी नहीं कर सकते, इवन a³ को a² में या a² को a में ऐड नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको a³ में ऐड करना है तो उसकी पावर सेम होनी चाहिए, तो a³ प्लस मान लीजिए 2a³ किया तो आपको 3a³ मिल जाएगा। वैसे ही a² है तो a² में मान लीजिए आपने 7a² ऐड किया, यहाँ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं, तो आगे हमें यहाँ 1 कंसिडर करना है, यहाँ भी हमें 1 कंसिडर करना है, तो ये हो गया 8a² हो गया। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो a है तो ये क्या है 1a हो गया। अगर इसमें मान लीजिए हमने माइनस सपोज 10a किया, तो ये क्या हो जाएगा, 10a करने के बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -9a हो जाएगी। तो आपको याद रखना है। तो अगर आपको पॉलिनोमियल्स में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है वेरिएबल की, तो एग्जैक्टली जो भी वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल का जो भी पावर है, तो पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी जाके आप उसको क्या कर सकते हैं, तभी जाके आप उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल में मान लीजिए अगर आपको a² है और a² के साथ अगर आपको a मल्टीप्लाई करना है, तो आप आसानी से कर सकते हैं, तो ये a³ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, पावर एडिशन हो जाएगी। लेकिन वैसे ही अगर आपने a के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो दोनों का एडिशन होकर आपको a² मिल जाएगा। वैसे ही अगर आपने 2a² मल्टीप्लाइड बाय 3a³ कर दिया, तो ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो ये कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 है तो 6 हो जाएगा। तो a² मल्टीप्लाइड बाय a³, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के पावर का एडिशन, तो a6 हो जाएगा। तो यानी कि जो आपके कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और जो सेम पावर जो वेरिएबल है, तो वेरिएबल की जो पावर है, पावर को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने m⁻n मल्टीप्लाइड बाय n⁻m करने की कोशिश की, तो ये कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसका बेस अलग है, इसका बेस अलग है, इसकी पावर अलग है, इसकी पावर अलग है, तो इसका वैल्यू यही आएगा m⁻n एंड n⁻m। तो इसमें कुछ ये नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा। अगर मान लीजिए अगर हम वैसे ही करते हैं, अगर हमने a इंटू a³ प्लस a⁻4 कुछ किया, तो एग्जैक्टली ये पहले यहाँ मल्टीप्लाई होगा और फिर ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा a इंटू a³ प्लस a इंटू a⁻4, तो ये आ गया वैल्यू हमारा a⁻4 और ये वैल्यू आ गया a⁻5। तो आपको सब चीज़ें याद रखनी है। अभी हम डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लिया 7a² प्लस 5a प्लस 6 माइनस 5a² माइनस 2a, तो ये क्या है, एग्जैक्टली अभी प्लस है, तो जैसे सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये -2 है तो ये -2 हो जाएगा प्लस 2 है, तो 7a² माइनस 5a², तो ये वैल्यू हो जाएगा 2a²। वैसे ही प्लस 5a प्लस 2a, तो ये हो जाएगा 7a।
यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो हम यहाँ 0 लिख सकते हैं। तो 6 माइनस 0, तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ओवरऑल ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। प्रॉब्लम लिया है -2a मल्टीप्लाइड बाई 5a²। तो हमने क्या देखा है कि जो इस केस में हम माइनस को बाहर ही रख देंगे। तो ये जो कोएफिशिएंट है, इस कोएफिशिएंट के साथ 2 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 2 × 5 10 हो जाएगा। इसकी पावर 1 है तो बेस भी सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा, जो पावर है तो उसका क्या हो जाएगा, एडिशन तो हो जाएगा क्यूब। तो यानी कि ओवरऑल हमें ये वैल्यू आ जाएगा -10a³। तो ये हमारा आंसर है। प्रॉब्लम लिया है m² - 5 मल्टीप्लाइड बाई m³ + 2m - 2। तो एग्जैक्टली क्या करना है कि ये जो फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को इस पूरे ब्रैकेट से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे m² × m³ + 2m - 2 और -5 जो है, ये जो -5 है हमने यहाँ लिख दिया, और उसको वापस इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना हो जाएगा m³ + 2m - 2। तो अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m² मल्टीप्लाइड बाई m³ प्लस m² मल्टीप्लाइड बाई 2m, और यहाँ माइनस लिखते हैं और ये हो जाएगा m² मल्टीप्लाइड बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। और जो सेकंड है ब्रैकेट, ये हो जाएगा -5 × m³ -5 × 2m एंड -5 × -2 है ना यहाँ। ओके, तो ये ऐसे कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ओवरऑल हो जाएगा ये m⁵, ये हो जाएगा m2m³ माइनस ये हो जाएगा 2m², ये वैल्यू हो जाएगी -5m³, ये वैल्यू हो जाएगी -10m, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +10। तो ओवरऑल ये हमारा आंसर होना चाहिए। अभी क्या है, इसमें m² जो है m³ है, तो m³ है, तो ओवरऑल ये भी हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन। m⁵ का टर्म है, ये m³ और ये m³, 2m³ - 5m³ कितना हो जाएगा, -3m³। उसके बाद -2m² और m² का टर्म नहीं, तो हो जाएगा -2m²। उसके बाद m³ तो हो गया ऑलरेडी, -10m, तो ये हो जाएगा -10m। उसके बाद ये +10, तो ये +10। ओवरऑल ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। प्रॉब्लम लिया है 3m² n + 5mn² - 7mn + 2m² n - mn² + mn। तो देखिए, अगर m² n को ऐड करना है तो आपको ऐसा वेरिएबल ढूंढना है कि जो m² n है, तो यहाँ m² n है, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या जाएगा, 5m² n हो जाएगा। तो वेरिएबल वैसे का वैसे ही रहेगा। वैसे ही mn² है, यहाँ भी mn² है, तो ये 5mn² है, यहाँ -1mn² है, कुछ नहीं तो हमें 1 कंसिडर करना है। तो ओवरऑल ये एडिशन करते थे हो जाएगा 4mn² -7mn + mn, ये क्या हो जाएगा -6mn। तो ओवरऑल ये हमारा वैल्यू इस क्वेश्चन का आ जाएगा। हमने डिवीजन लिया है x + 2 2x² + 2 डिवाइडेड बाय x + 2। तो हमें क्या मिला था, हमें मिला था 2x² + 2 डिवाइडेड बाय x + 2, ऐसा वैल्यू मिला था। तो अगर हम इसको 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x मल्टीप्लाइड बाई x कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, एंड 2x + 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +4x हो जाएगा। जब इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये वैल्यू कट जाएगी, ये तो 0 आ जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा, +2 - 4x वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम -4x है, तो अगर हम इसको -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये मिल जाएगा हमें -4x, और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा -8। ओवरऑल हम इसको माइनस करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और ये भी वैल्यू प्लस हो जाएगा। तो -4x + 4x से ये वैल्यू कट जाएगी, तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ +8 है, यहाँ +2 है, तो ओवरऑल आया हमें वैल्यू +10 मिल जाएगी। तो यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं 2x² + 2 जो है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x + 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x - 4 + 10। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्म हो गया, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिवीजन लिया है 3x³ + 2x² - 1 डिवाइडेड बाई x + 2। तो ये उसको पहले मेथड से करेंगे हम, x + 2 एज ए डिवाइजर लेंगे, यहाँ लिखेंगे 3x³ + 2x² - 1।
तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x² प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो हो जाएगा 3x³ प्लस 3x² प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 6x²। सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये वैल्यू कट जाएगी, 2x माइनस 6x, तो कितना हो जाएगा -4x² आ जाएगा। और ये वैल्यू अगर हम -1 लिखते हैं यहाँ, तो यहाँ अभी हमें क्या करना पड़ेगा, x² करना है, तो हम इसको -4x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा -4x यानी -4x², ये हो जाएगा -8x आ जाएगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी सब्ट्रैक्शन करने के बाद। यहाँ इससे ये कट गया, तो वैल्यू आ गई हमारी 8x माइनस 1 आ गए। तो 8x है, तो हम इधर क्या लिखेंगे, तो इसको 8x है तो हम इसको +8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो +x इंटू एक्स, ये हो जाएगा 8x एंड +8 प्लस 2 +8 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो हो जाएगा +16। तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगी आपकी सब्ट्रैक्शन के बाद माइनस, ये भी वैल्यू आ जाएगी माइनस, इससे ये कट जाएगा -1 -16, तो ये हो जाएगा आपका -17 जो है। तो आपकी जो वैल्यू है तो -17 आपका रिमाइंडर आ जाएगा इस केस में। जो प्रॉब्लम लिया है 3x³ प्लस 2x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई x+2, तो ये हमने ऊपर के मेथड से सॉल्व किया है। अगर हम x+2 अगर इसका सॉल्यूशन है तो हम लिख सकते हैं x+2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 इसका वन ऑफ द सॉल्यूशन रहेगा। फिर उसके बाद हमारा x³ का टर्म है तो उसका कोएफिशिएंट हमने लिखा, उसके बाद x² का टर्म है उसका हमने कोएफिशिएंट लिखा, उसके बाद x का टर्म नहीं है तो हमने उसको 0 लिखा, उसके बाद हमने लिखा -1। तो पहले आपको ये टर्म नीचे लिखना है 3, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये हो जाएगा -6। तो इन दोनों का वापस एडिशन करेंगे तो हो जाएगा -4, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा +8, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हो जाएगा 8 + 8, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -16, इन दोनों का वापस एडिशन करेंगे तो हो जाएगा -17। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यानी कि x+2 तो हमारा पहला फैक्टर था, तो दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से, तो x³ के साथ स्टार्ट किया था तो हम इधर x² से स्टार्ट करेंगे, तो हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 8। हाँ, तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा, और हमारा माइनस जो रिमाइंडर है 17 यहाँ लिखा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 3x² माइनस 4x प्लस 8, यहाँ भी 3x² माइनस 4x प्लस 8 कि जो यहाँ से आया, तो इसको ही हम सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक डिवीजन फॉर क्यूबिक। तो ये जो क्यूब के रूट है तो इसके सॉल्व करने के लिए ये मेथड यूज करते हैं। ये जो प्रॉब्लम लिया है 2y⁴ माइनस 3y³ प्लस 5y माइनस 4 डिवाइडेड बाय y माइनस 1, इसको हमें सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है। तो इसका मतलब है y माइनस 1 ये क्या है, इसका ऑलरेडी एक फैक्टर है। अगर हम इसको सही से लिखे तो ये क्या जाएगा, y⁴ माइनस 3y³ प्लस 0y², क्योंकि y का टर्म नहीं है तो इसलिए हमने 0 खुद ऐड किया खुद से। फिर उसके बाद ये वैल्यू हो जाएगा 5y माइनस 4 डिवीजन में ये वैल्यू हो जाएगा y माइनस 1। अगर ये इसका फैक्टर है तो y माइनस 1 को अगर हम 0 से इक्वेट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, जो हमारा फैक्टर है। अगर हम इसका सिंथेटिक डिवीजन करते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर हम +1 लिखेंगे, और ये जो इसके कोएफिशिएंट है तो क्या आ गया, पहले आ गया +2, उसके बाद है -3, उसके बाद है 0, उसके बाद है +5, उसके बाद है -4। हम 2 को वैसे ही लिखेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा +2, तो ये इन दोनों का एडिशन हो जाएगा -1, इन दोनों का वापस मल्टीप्लिकेशन तो ये -1, यहाँ -1 आ गया, इन दोनों का वापस मल्टीप्लिकेशन ये -1 हो गया, इन दोनों का एडिशन ये +4 हो जाएगा, इन दोनों का वापस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा +4। तो ओवरऑल ये वैल्यू हमें 0 मिल गई। तो अगर हम फैक्टर के टर्म में लिखें तो इसको देखो, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, y⁴, लेकिन हमारा ऑलरेडी एक फैक्टर है y माइनस 1। अगर y माइनस 1 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फैक्टर कहाँ से चालू होना चाहिए, 2y³ से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए y² आना चाहिए माइनस, उसके बाद आना चाहिए -y आना चाहिए, और आ जाएगा ये +4, और यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है तो ओवरऑल ये 0 आ गया। तो ओवरऑल ये हमारी वैल्यू आ गई है। ये जो प्रॉब्लम है 2y⁴ माइनस 3y³ प्लस 5y माइनस 4 डिवाइडेड बाय y माइनस 1, इसको ही हम डायरेक्ट डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसको 2y³ से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2y³ इंटू y हो जाएगा 2y⁴, फिर ये वैल्यू हो जाएगा -2y³। तो सब्ट्रैक्शन के बाद ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये वैल्यू कट गई, तो ये हो जाएगा
-3 और +2y, तो ये हो जाएगा -y³ आ जाएगा। ऊपर से ये +y हम ले लेंगे, तो ओवरऑल हमें माइनस करना है, तो ये हम इसको -y² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -y³ और ये हो जाएगा +y² हो जाएगा। अगर ये +y² हो गया तो यहाँ से ये माइनस होने के बाद ये प्लस, ये माइनस, ये ओवरऑल वैल्यू कट गई, तो ये वैल्यू आ गया हमारा 5y - y²। तो हमें y² को कट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लेंगे -y लेंगे, तो -y लेंगे तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा -y² हो जाएगा, और ये -y इंटू ये हो जाएगा +y हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये ओवरऑल प्लस हो जाएगा सब्ट्रैक्शन के बाद, तो ये वैल्यू कट जाएगी। तो ये क्या आ गया वैल्यू 5y - y, यानी कि ये हो गया 4y। ऊपर से अगर हम ये वापस 4 लेते हैं -4, तो इसको y करना है, तो हमें करना है +4 से मल्टीप्लाई, तो +4 इंटू ये हो जाएगा 4y, तो ये हो जाएगा 4y, ये हो जाएगा -4, तो ओवरऑल इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू कट गई, ये वैल्यू कटी, ओवरऑल ये वैल्यू 0 आ गया। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ क्या आ गया 2y³ - y² - y +4, यहाँ भी देखेंगे फैक्टर 2y³ - y² - y +4, हम दोनों मेथड से वैल्यू को निकाल सकते हैं।